नमस्कार, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, चप्पल से 5 बार यहाँ मार देना, शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो लगातार अगर जीवन में शत्रु बढ़ रहे हैं या शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की संख्या इस तरह से बढ़ रही है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि गुप्त शत्रुओं से भी आप परेशान हैं और कोई व्यक्ति सामने से भी आप पर वार कर रहा है या गुप्त शत्रुओं का तो आपको पता नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सामने से वार कर रहे हैं, सामने से आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपके व्यापार को हड़पने की सोच रहे हैं, घर को हड़पने की सोच रहे हैं, या किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी जगह पर आपकी उनकी बुरी नजर है कि आपके साथ कुछ गलत हो, जिससे कि वह आपकी जगह को, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प ले। तो ऐसा समझ लीजिए, अब आपको अपने शत्रुओं को धूल चटाने की जरूरत है। तो देखिए, सिर्फ आपको चप्पल से 5 बार मां मारना है। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको लगाना है बालाजी महाराज के नाम का जयकारा। कमेंट सेक्शन में जय बालाजी महाराज लिखना है, जिससे कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद सबसे पहले आपको प्राप्त हो और बालाजी महाराज आपके जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को हर ले देगी। बालाजी महाराज जो हैं, अपने भक्तों पर जब कृपा करते हैं तो उनके सारे कष्टों को हर लेते हैं, और उन्हीं का आशीर्वाद है कि यह वीडियो और यह उपाय आप तक वो पहुंचाते हैं। इसीलिए वीडियो को लाइक करके, अगर अब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो देखिए, शत्रु चाहे आपके सामने से हो या गुप्त शत्रु हो, सिर्फ चप्पल का छोटा सा उपाय आपको करना है और सारे ही शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे। मतलब गुप्त शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे, और अगर कोई सामने से आपको परेशान कर रहा है, वह शत्रु भी आपका धाराशाही हो जाएगा, कहीं का नहीं बचेगा, उसकी सारी शक्ति ही खत्म हो जाएगी। जब आप चल का यह छोटा सा उपाय करेंगे तो कहाँ करना है, अपने घर में ही आपको यह उपाय करना है। कहीं जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी एक चप्पल लेनी है और उसी से आपको उपाय करना है। पुरानी नहीं, कैसी भी चप्पल आप ले सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। देखिए, यह उपाय आप या तो रात में करें या बिल्कुल सुबह करें, ठीक है ना। दोपहर में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रात को कर लेते हैं तो ज्यादा उत्तम है। अब घर पे ही उपाय करना है तो आप रात में आसानी से इस उपाय को कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि चाहे तो इसे आप अपने बाथरूम में कर लें, ठीक है ना, या जहां भी आपको लगता है कि आपके घर में थोड़ी पक्की जगह है जहां आप कुल्ला कर सकें, वहां पर आपको जाना है और इस उपाय को करना है। बाथरूम है, बाथरूम में कर लें, या जो भी जगह है आपके घर में नल लगा हो वहां भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें पैर आपको मारना है, ठीक है ना। तो वॉश बेसिन के पास तो ये उपाय आप कर नहीं सकते, क्योंकि धरती पर आपको पैर मारना है और वहां पर कुल्ला भी आपको करना है। पानी का ये उपाय है, और सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी चीज है, वह है आपकी चप्पल, जिससे आपको उपाय को करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो स्त्रियां हैं, ठीक है ना, स्त्रियां अपने कौन से पैर की चप्पल लेंगी, बाएं पैर की चप्पलें स्त्रियों को लेना है। बायां पैर मतलब राइट हैंड पर जो आपका सीधा हाथ है, उसी वाले पैर की चप्पल जितनी भी महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको लेनी है, जो इस उपाय को कर रही हैं। अब जो पुरुष हैं, वो कौन से चप्पल लेंगे, वो अपने दाएं पैर की चप्पल, जूता जो भी आपके पास है वो आप ले लीजिए, ठीक है ना। दाएं पैर की यानी कि उल्टे पैर की जो चप्पल है या जूता है, वो पुरुषों को लेना है, और सीधे पैर की चप्पल या बैली जो भी स्त्रियां पहनती हैं, वो उनको लेना है, ठीक है ना। अब आपको इस चप्पल को लेकर पहुंच जाना है जहां पर आप अपने घर में कुल्ला कर सकें। साथ ही साथ 1 गिलास में पानी भर लीजिए, ठीक है ना। 1 गिलास में पानी भर लीजिए। बाथरूम में या जहां भी आप अपने घर में कुल्ला कर सके, वहां पर आपको पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मुंह में पानी भर लेना है। ऐसा नहीं है कि जितना पानी आपने गिलास में लिया है सारा ही आपको भरना है। जितना आपके मुंह में पानी आ जाए उतना पानी आपको भर लेना है। मुंह में पानी भरा होगा आपके, और उसी समय आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। मन में बोल तो सकते नहीं है, मुंह में पानी होगा तो मन में आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता या पता ही नहीं है कि कौन शत्रु है,
कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, किया कराया आपके ऊपर करवा रहा है, आपके काम को बम्बा रहा है, कौन है जो आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है। क्योंकि बहुत बार मित्र भी शत्रु निकलते हैं। एक परट आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति है, फिर भी आप ऐसा सोचिए कि जो मेरे शत्रु हैं अब वह बच नहीं सकते, कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, मतलब सारी ताकत खत्म हो जाएगी और उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस लौट जाएगा। इसी के साथ अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा हो रहा है जिससे आपको हमेशा भय रहता है, जैसे आपका व्यापार नहीं चल रहा है, जो व्यापार बहुत पहले चल रहा था उसमें मद्दा आ गया है, या कुछ और आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आपको ऐसा सोचना है कि जो भी मेरे साथ यह सारी चीजें कर रहा है गलत, यह सारी चीजें उसी के पास लौट जाएं। मुंह में पानी भरा होना चाहिए, तभी आपको यह सारी चीजें सोचनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब शत्रु के बारे में आप सब कुछ सोच लेंगे कि आप शत्रु जीवन से निकल रहे हैं, परास्त हो रहे हैं, अब मेरे शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई शत्रु हो। उनके बारे में सोचने के बाद आपको क्या करना है, पानी को अपने मुंह में घुमाना है, ठीक है ना, अंदर ही अंदर घुमाना है मुंह में, और फिर आपको कुल्ला कर देना है। जो मुंह में पानी है सारा बाहर निकाल देना है, कुल्ला आपको कर देना है। अब देखिए, कुल्ला करने के बाद जो भी जूता लिया, चप्पल ली, बैली ली, जो भी आपने लिया, स्त्रियां तो चप्पल बैली यही लेंगी, पुरुष अपना जूता ले सकते हैं, चप्पल ले सकते हैं। अब चप्पल का जो आगे का भाग होता है, जूता लिया है या चप्पल ली है, उसका जो आगे का भाग होता है, आपको क्या करना है, उस चप्पल को अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, या जिस हाथ से भी आप काम करते हैं, क्योंकि कुछ लोग उल्टे हाथ से भी काम करते हैं, है ना, उनका उल्टा हाथ चलता है। कुछ आधे से ज्यादा लोग सीधे हाथ से सारे काम करते हैं। लिखना होता है तो सीधे हाथ से लिखते हैं। बस आपको चप्पल को उठाना है और फिर जहां कुल्ला आपने किया है वहां पर आपको, अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो उस पानी पर चप्पल से शत्रु लिखना है। आपको लिखा हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि चप्पल से आप लिखेंगे, पानी पर लिखेंगे, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ऐसे मन में सोचकर लिख देना है। शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो शत्रु लिख देना है, जहां आपने कुल्ला किया है वहीं पर चप्पल के आगे के भाग से। इसके बाद आपको क्या करना है, उस चप्पल को पहन लेना है। कौन से पैर में पहनेंगे, जिस पैर की चप्पल आपने ली है उसी पैर में। जो स्त्रियां हैं उन्होंने कौन से पैर की ली थी, सीधे पैर की, और पुरुषों ने उल्टे पैर की, है ना। तो बस आपने अब जहां कुल्ला किया है, जहां पर नाम लिखा है जमीन पर, वहीं पर आपको 5 बार उस चप्पल से तेजी तेजी से मार देना है। पैर को चप्पल के साथ ही पैर नीचे मारेंगे, ऐसा नहीं कि चप्पल उतार के, चप्पल से ही आपको पैर में पहनकर खूब तेजी तेजी से 5 बार वहां पर अपना पैर मार देना है। इस तरह से जैसे कि आप शत्रु की सारी ताकत को, उसकी किए कराए को बिल्कुल से नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से आपको चप्पल से 5 बार उस स्थान पर मारना है जहां आपने कुल्ला किया है। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी राख अगर आपके घर में है तो राख ले लीजिए, वरना थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। देखिए, मिट्टी शहर में आसानी से नहीं मिलती है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन गमले हर किसी के घर में होते हैं, है ना। पौधे सभी लोग लगाते हैं। एक गमले में से थोड़ी सी मिट्टी आपको निकालनी है। बस वो पौधा ऐसा ना हो जैसे तुलसी जी का पौधा, अगर किसी गमले में लगा है तो उसकी मिट्टी आपको नहीं लेनी है। तुलसी के गमले की मिट्टी नहीं लेनी है। बिल्कुल ध्यान से यह चीज ध्यान रखनी है। आपको बाकी किसी भी पौधे की मिट्टी आपको निकालनी है। और जहां आपने कुल्ला किया है तो आपने मतलब अपने घर में ही कुल्ला किया है। जहां भी इस उपाय को किया है वहां पर 2-3 चुटकी मिट्टी आपको डाल देनी है। और मिट्टी डालने के बाद आपको 2-3 मगे या आधी बाल्टी वहां पर पानी डालकर उस मिट्टी को पूरी तरह से बहा देना है, ठीक है ना। बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। यह उपाय आपको ज्यादा बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 से 2 बार में ही लाभ मिल जाएगा और शत्रु जड़ से बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। चप्पल से सिर्फ आपको 5 बार मार कर इस उपाय को करना है। एक चीज ध्यान रखें कि जो चप्पल आप लेंगे वो आपको अपनी ही चप्पल लेनी है, किसी और की चप्पल आप नहीं ले सकते इस उपाय में, ठीक है ना। रात को कर लें, सुबह कर लें, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो भी आप काम करते हैं वह अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से
उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। माचिस की डिब्बी में यह चीज रख देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। आपके 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ ही शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ माचिस की डिब्बी में एक छोटी सी चीज आपको रखनी है और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। मतलब चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वह शत्रु जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए अब माचिस की डब्बी आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बैंड बज जाएगी, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, शत्रु कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, बिना गलती के भी अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब से आप इस उपाय को कर लेंगे, शत्रु मुक्ति का इतना अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से शत्रु पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी जीवन में लौटकर नहीं आएंगे। मतलब गलती नहीं करेंगे आपको परेशान करने की, आपको कष्ट देने की या आपके ऊपर किया कराया करवाने की। और अगर उन्होंने कुछ करवा रखा होगा, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं जो शत्रु होते हैं, वह तांत्रिकों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जाकर कुछ इस तरह का किया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन से शत्रु की छुट्टी भी होकर रहेगी और फिर कभी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को करने में आपका कोई एक रुपया नहीं लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको माचिस से यह उपाय करना है। और माचिस तो हर किसी के घर में होती है और माचिस से ही आप अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकालकर बिल्कुल दूर कर सकते हैं। कभी आपको शत्रु परेशान नहीं करेंगे। जब माचिस का छोटा सा उपाय आप करेंगे, आपको माचिस में बस एक चीज रखनी है। कौन सी चीज है, कैसे रखनी है, किस दिन उपाय आपको करना है, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको लगाना है जयकारा। देखिए, जयकारा सबसे पहले इसीलिए लगा दीजिए क्योंकि जैसे ही जयकारा लगाते हैं, बालाजी महाराज की कृपा सीधे सीधे आपको मिलती है। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम या जय बालाजी महाराज जरूर लिख दें, जिससे कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता रहे। क्योंकि इनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है, न कभी उनका अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। इसीलिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपकी समस्या के हल आपको मिलते हैं। यह वीडियो आप तक पहुंचती है, उपाय आप तक पहुंचते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो उनका आशीर्वाद बना रहे और हमेशा आपके घर में धन, सुख, समृद्धि आए, ऐसी कृपा बालाजी महाराज आप पर करें। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, यह उपाय स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। बुधवार का दिन है, शनिवार का दिन है, रविवार का दिन है, अमावस्या के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि यह एक टोटका है और टोटके किसी भी दिन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। गुप्त शत्रु के लिए भी कर सकते हैं और जिन लोगों को आप जानते हैं कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। किस समय करना है? सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय यह उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, जयकारा नहीं लगाया हो तो जल्दी से जयकारा लगा दीजिए। सबसे पहले आपको एक माचिस लेनी है, माचिस की पूरी डब्बी लेनी है। माचिस भरी हुई होनी चाहिए, तीली उसके अंदर हो। खाली माचिस बिल्कुल आपको नहीं लेनी है, भरी हुई माचिस लेनी है। साथ ही साथ एक छोटा सा कागज आपको लेना है। कागज ऐसा ले जिस पर कोई लाइन ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो, सिंपल कागज, सफेद रंग का। साथ ही साथ आपको क्या करना है, काले रंग का एक पेन भी लेना है। तो काले रंग का मार्कर होता है, वह भी आप ले सकते हैं। कोई भी पेन ले लीजिए, रंग काला होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, जो कागज आपने लिया है, ठीक है ना, उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर शत्रु का नाम पता है तो मान लीजिए, शत्रु का नाम पता ही नहीं है, या शत्रु बहुत हैं, या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं। क्योंकि देखिए, गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि हाँ, गुप्त शत्रु हैं हमारे, या पता लग जाता है।
किसी तरीके से। आधे से ज्यादा केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चलता है, इसलिए आप नाम ना लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे पर्ची पर तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं ना, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1000 हैं, कितने भी हैं, सभी परास्त हो जाएंगे और सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी, कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो कोशिश वो कितनी भी कर लें कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, व्यापार खराब करना है, लेकिन सिर्फ सोचेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। तो देखिए, पर्ची पर आपको नाम लिख लेना है, या फिर नाम ना लिखकर आप शत्रु लिखें तो ज्यादा उत्तम है। शत्रु लिख लिया, अब उस पर पर्ची को आपको फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना, मोड़कर उसे बंद कर लेना है पर्ची को। अब जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को, इस सफेद रंग के कागज को जिस पर आपने शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आपको रख लेना है। रख लिया, अब इस माचिस को आपको बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर ही उसके अंदर आपको पर्ची रखनी है और फिर माचिस को 24 घंटे तक, कितने घंटे, 24 यानी 24 आवर 24 घंटे आपको उस माचिस को अपने पास रखना है। देखिए, जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है। 24 घंटे में आप सोचे कि रात में आप सो रहे हैं तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है? नहीं, सोते समय भी उस माचिस की डिब्बी को अपने पास रखना है, ठीक है ना। अपनी पॉकेट में आप रख सकते हैं, तकिया के पास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, रखना अपने पास है। जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है कि सुबह उठना है, जो भी आप काम करते हैं वह काम कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको समय मिले उस समय आपको क्या करना है, कहीं एकांत स्थान पर जाना है, ठीक है ना। आप किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पानी भरा होता है, इकट्ठा हो जाता है, ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं, या ऐसे स्थान पर चले जाइए जो बिल्कुल एकांत हो, जहां कोई आता जाता ना हो। एक आध व्यक्ति आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोग ना आते जाते हो, ऐसे स्थान पर आपको जाना है और वहां जाकर फिर से आपको अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं अब वो परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं और चाहकर भी अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा सोचना है और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए, ठीक है ना। यह माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है, उस पूरी माचिस की डिब्बी को वहां एकांत में फेंक कर आ जाना है। तो माचिस की डिब्बी को जब फेंकें, पर्ची के साथ ही आपको फेंकना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे माचिस के अंदर से पर्ची निकालकर आपको उस डिब्बी को फेंकना है। पूरी की पूरी डिब्बी ऐसे ही फेंक कर आ जाना है, तिले के साथ, पर्ची के साथ, पूरी माचिस, और फिर पलटकर आपको नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आइए, हाथ पैर धो लीजिए। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितनी बार ये उपाय करना है? सिर्फ एक बार करना है, ज्यादा बार ये उपाय नहीं करना है। सिर्फ एक बार तो किसी भी दिन आप यह उपाय करिए। शत्रु 1 हो, 2 हो, लाख हो, 1000 हो, करोड़ ही क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है, करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए। देखिए, यह उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किस समय करना है? सुबह में, दोपहर, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाइए, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। उनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है उनका हमेशा कल्याण ही होता है और कभी उन्हें शत्रु परेशान नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की।